दोस्तों, जब भी हम शेरों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर अफ्रीका के बड़े बड़े मैदान आते हैं। वहाँ के वो शानदार शेर जिन्हें देखते ही लगता है हाँ ये है असली किंग। उनकी घनी मेन देखते ही बनती है। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा शेर भी है जो अपना सब कुछ खो चुका है, बाकी पूरी दुनिया से तो मिट चुका है और अब बस एक छोटी सी जगह बची है उसकी, और वो जगह अपने भारत में है। जी हाँ, आपने सही सुना, एशियाटिक लायन, जिसे साइंस की भाषा में पैंथेरा लियो पर्सिका कहा जाता है, वो अब सिर्फ गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में ही मिलते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भला इतने शानदार जानवर बाकी दुनिया से कैसे गायब हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? कई सौ साल पहले की बात है। ये शेर ग्रीस से लेके बंगाल तक घूमते थे, अपने जंगल के असली राजा थे। लेकिन इंसान की बढ़ती आबादी, बिना रोक टोक के शिकार, खासकर अंग्रेजों और राजा महाराजाओं के टाइम पे तो हद ही हो गई थी, और जंगलों की कटाई ने इनको खत्म होने की कगार पर ला दिया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक हालत इतनी खराब हो गई थी कि बस गिनती के कुछ शेर गुजरात में ही बचे थे। उनका बचना भी जूनागढ़ के नवाब की सोच, दूर अंदेश की वजह से मुमकिन हो पाया था। उन्होंने ही पहली बार इनको बचाने की पहल की थी, वरना शायद आज ये भी ना होते। अब आप सोच रहे होंगे शेर तो शेर है, अफ्रीका का हो या एशिया का, क्या ही फर्क पड़ता है? लेकिन सुनिए, थोड़ा फर्क तो है, और कुछ खास बातें हैं जो हमारे एशियाटिक लायन को एकदम अलग बनाती है। सबसे पहले तो एशियाटिक लायन आमतौर पर अफ्रीकन शेरों से थोड़े छोटे और हल्के बदन वाले होते हैं, और दूसरा उनकी मेन, जो कि गले के बाल होते हैं, थोड़ी कम घनी होती है। ये ऊपर से छोटी और हल्की दिखाई देती है और अक्सर कंधों या घुटनों तक ही आती है। जबकि अफ्रीकन लायन की मेन तो एकदम भारी और घनी होती है, जो कि गर्दन और छाती को पूरी तरह ढक लेती है। तीसरा और सबसे खास पहचान, एशियाटिक लायन के पेट पर एक स्किन का फोल्ड होता है। ये अफ्रीकन लायन में नहीं होता। और आखिरी में उनके कान के पास जो बाल होते हैं ना, वो कम घनी मेन की वजह से साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, जीन्स का फर्क तो है ही, लेकिन ये कुछ आसान बातें थी जिनसे आप हमारे इंडियन शेर को आसानी से पहचान सकते हैं। गिर फॉरेस्ट गुजरात सिर्फ उनका आखिरी घर ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की कहानी भी बनी है। 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एरिया शेरों की पॉपुलेशन में जबरदस्त बदलाव लाया। जरा सोचिए, 1913 में जहां बस 20 से 30 शेर बचे थे, आज उनकी संख्या 891 हो गई है। ये तो दुनिया भर में कंजर्वेशन यानी जानवर बचाने की एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन हर बड़ी कामयाबी अपने साथ बड़े मसले भी लाती है, और सबसे बड़ा मसला है जगह की कमी। इतनी तेजी से बढ़ती आबादी के लिए गिर का जंगल अब छोटा पड़ने लगा है। शेर अपनी जगह के बहुत पक्के होते हैं, दूसरों को घुसने नहीं देते, और जब जगह कम पड़ती है तो आपस में ही लड़ाइयाँ होती हैं और इंसानों के साथ भी टकरार बढ़ जाते हैं। खासकर नए और जवान शेर नई जगह की तलाश में जंगल से बाहर निकल जाते हैं, गांव के आसपास दिखने लगते हैं। इंटरेस्टिंगली अब तकरीबन 507 शेर प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी रहने लगे हैं, जो उनकी बढ़ती हुई रेंज को दर्शाता है। दूसरा और सबसे खतरनाक है जीन्स की कमी। अब समझिए, क्योंकि सारे शेर गिर के एक छोटे से जेनेटिक पूल से हैं, उनके जीन्स में ज्यादा वैरायटी नहीं है। इस वजह से वो बीमारियों के लिए ज्यादा कमजोर होते हैं और बदलते मौसम या माहौल में खुद को ढाल नहीं पाते। सोचिए, अगर एक भी बड़ी बीमारी आ गई, जैसे अफ्रीका के सेरेंगेटी में कैनिन डिस्टेम्पर वायरस ने कई शेरों को मार डाला था, तो यहाँ तो पूरी एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो सकती है। इसके अलावा शिकार का खतरा तो हमेशा बना रहता है। ऑल्दो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको कंट्रोल करने में बहुत जबरदस्त काम किया है, और गिर के आसपास बन रही सड़कें, रेलवे लाइंस और फैक्ट्री जैसे इंसानी निर्माण भी इन जानवरों के लिए बड़े खतरे हैं, जिससे हादसों का डर बना रहता है। बेचारे कई बार फंस जाते हैं, और सैडली 2024 में ही कई शेरों की मौत हादसों में हुई, जिसमें ट्रेन और इलेक्ट्रोक्यूशन जैसे कारण शामिल है। दोस्तों, गिर फॉरेस्ट एकदम हटके है, दूसरे पार्क की तरह नहीं। गिर के आसपास इंसानी गांव हैं, जहां मल्हारी नाम के लोग सालों से रहते आए हैं। इनकी शेरों के साथ पुरानी दोस्ती है, एक अनोखी दोस्ती। ये अलग सी दोस्ती है, लेकिन इसमें कभी कभी टकरार भी हो जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है। जब शेर जंगल से बाहर निकलते हैं, खासकर नए मेल शेर जो अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं, तो कभी कभी वो गाँव वालों के पशुओं का शिकार कर लेते हैं। अरे भाई, आसान खाना मिल गया तो कौन ही छोड़ेगा। इससे लोग बदले की कार्रवाई करते हैं, मतलब गुस्से में शेरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब ऐसे मामले बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने जल्द ही मुआवजा योजनाएं शुरू की हैं, और गांव वालों को समझाया भी है कि ये तुम्हारे भी शेर हैं। गिर के शेरों ने खुद को बहुत अच्छे से ढाल लिया है। कुछ तो गांव के शेर बन गए हैं, गांव के आसपास घूमते हैं, जंगली सुअरों का शिकार करते हैं, और अगर मौका मिले तो गांव वालों के पशुओं को भी अपना शिकार बना लेते हैं। ये उनकी हिम्मत और दिमाग दिखाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ बहुत अहम भूमिका निभाता है। शेरों को ट्रैक करते हैं और मैनेज करते हैं, ताकि इंसान और जानवर की टकरार कम से कम हो,
अब बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे नए इलाकों में भी शेरों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। पर अब बड़ा सवाल ये है और अगला जरूरी कदम भी यही है, क्या इन शेरों को दूसरी जगह भेजना चाहिए? क्या इनके लिए और घर बनाने चाहिए ताकि अगर गिर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनकी पूरी प्रजाति खतरे में न पड़े? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को इनका दूसरा घर बनाने के लिए काफी समय से बात चल रही है, लेकिन कूनो में अफ्रीकन चीतास की एंट्री के बाद अब इस योजना पर दोबारा से विचार किया जा रहा है और गुजरात अभी भी शेरों को दूसरी जगह भेजने से हिचकिचा रहा है। एशियाटिक लायन सिर्फ एक जानवर नहीं, ये अपने हिंदुस्तान की शान है, हिम्मत का प्रतीक है और कंजर्वेशन की एक शानदार मिसाल है। इनकी कहानी बहुत दिलों को छूने वाली है, लेकिन जैसा हमने देखा है ये कामयाबी बहुत नाजुक है। एक छोटा सा झटका भी सब कुछ उलट पुलट कर सकता है। जगह की कमी, जीन्स की कमजोरी और इंसान जानवरों के बीच के झगड़े, ये सब मिलकर उनके भविष्य को अच्छी संख्या होने के बावजूद भी एक पतली सी डोर पर लटकाए हुए है। बस जरा सा धक्का और सब गायब। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उनके बचाव का जश्न मनाना नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि वो लंबे समय तक अच्छे से जी पाए, एकदम मस्त तरीके से कंजर्वेशन के काम को सपोर्ट करके, इंसान और जानवरों के साथ रहने की मुश्किलों को समझकर और दूसरे सुरक्षित घर जैसे ठोस कदम उठाकर। हम ये पक्का कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के इन आखिरी बचे शेरों की दहाड़ सदियों तक गूंजती रहे। दोस्तों, ये सिर्फ शेरों के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य के बारे में भी है, क्योंकि जब जंगल बचते हैं तभी हम भी बच पाते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या शेरों को दूसरा घर मिलना चाहिए और क्या हम इंसान जंगल के साथ बिना किसी टेंशन के रह सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही और धमाकेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो राहुल अनवाइल्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी वाला बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।